मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है, मैंने ठीक है मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्यों चुना। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही है, मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्यों चुना। डिप्लोमा एक तरीका है, कोर्स का नाम है, उसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपने डिप्लोमा लेना है आपको। ठीक है, तो अगला, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद, इसको, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा। ठीक है, अगला, नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें और भी इसके अलावे बहुत सारी बातें होंगी जिसमें हमें जानना जरूरी है। नहीं तो फिर पता चला कि सर कर तो रहे हैं क्लास, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं सर, क्यों पढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ पता ही नहीं, एम नहीं पता। एम समझते हैं ना, ठीक है, लक्ष्य जिसको बोलते हैं आप। लक्ष्य अगर आपको पता होगा तब उसको, ठीक है, कल जैसे एक मैच देख रहे थे, पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला। ठीक है, हमारे के एल राहुल साहब, ठीक है, जोर से मारते, या विराट कोहली ने मारा था शायद, बहुत ऊंचा गया। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला का लक्ष्य ही नहीं पता चला कि बॉल पकड़ना भी है। ठीक है, तो पहले बॉल आगे गिर गया और वो बॉल नहीं पकड़ पाया। कहने का मतलब ये होता है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि बॉल की स्पीड क्या है और आप कहाँ पर खड़े हैं, आप किस स्पीड से दौड़ेंगे कि उस बॉल को पकड़ ले। कुछ इसी तरीके से होता है ना। हाँ, तो हमें इसी तरीके से हमको इसको भी काम करना है इसमें। पहले आप डिप्लोमा करने आए हैं तो अलग अलग ब्रांच के होंगे। ठीक, पहला इसमें ब्रांच होगा सिविल, सही है। हिंदी होता है, हिंदी होता है क्या, असैनिक, यस करेक्ट। क्या होता है, असैनिक। तो इसको सुन के एक लड़का बोला हम सैनिक बनिए जाएंगे। असैनिक, सिविल बोलते हैं इसको। ठीक है, यस, सिविल। एक का नाम है इलेक्ट्रिकल, क्या, इलेक्ट्रिकल, विद्युत, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत अभियंता। ठीक, यस, असैनिक अभियंता, विद्युत अभियंता। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या होता है इसका हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक्स का हिंदी। एक का होता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर साइंस ही होता है। ऐसे इसका हिंदी जो है कि एग्जैक्टली किसी ने बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हिंदी बताया था हमको, हम याद नहीं है, हम अभी हिंदी पे जितना जान रहे हो उतने बताएंगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक हो गया मैकेनिकल। इसका तो जानते हैं, बोलिए। हाँ, यांत्रिक, यस करेक्ट, वेरी गुड, यांत्रिक। ठीक है, तो आप हिंदी से जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपको गौन होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। अब आप 5 ब्रांच चुने हैं, इसके अलावा भी किसी और किसी का अलग ब्रांच भी हो सकता है, मे बी टेक्सटाइल, सेरामिक्स, लेदर, केमिकल, बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, मे बी मैं उनसे भी लेके चल रहा हूँ। हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ 3 साल पढ़ना है, 3 इयर्स की कोर्स होने वाली है। कितने, 3 साल की कोर्स होने वाली है, यस करेक्ट, 3 साल की कोर्स होने वाली है। और ये 3 साल की कोर्स, ठीक है, 6 सेमेस्टरों में बटी जाएगी। कितने कितने, 6 सेमेस्टर में बढ़ जाएगी। यस, 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हर सेमेस्टर का कोर्स 6 महीने के ड्यूरेशन का होगा, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ पर सेमेस्टर। ठीक है, एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना मंथ का होगा, 6 मंथ का। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, आफ्टर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, यस, 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा। ठीक है, बहुत खुशी का समय होता है वो। ठीक है, बहुत खुशी का समय होता है। उसका नाम है डिप्लोमा, डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा इन फलाना फलाना इंजीनियरिंग। ठीक है, जो फलाना आप जो भी करेंगे, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके से आपको डिग्री मिलती है इस दिन। ठीक है, इतना प्राउड फील होता है कि ऐसा लगता है कि हमने जग जीत लिया। लेकिन साथ साथ, हाँ, आज पढ़ते सुनते जाओ मेरा लेक्चर, बस एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिप्लोमा इन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग। लेकिन इसी के साथ साथ, ठीक है, जैसे ही हम घर पहुंचते हैं सर्टिफिकेट लेके, हमें हमारे मन में उदासी छा जाती है।
क्यों भाई? आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन था, हमको सर्टिफिकेट मिल गया, मैं एक जूनियर इंजीनियर बन गया। क्या बोला मैंने? हाँ, JUNIOR, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ENGG लिख रहे हैं, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बन गया। इसे हम लोग जल्दी जल्दी भाषा में ठीक JE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JE। यस, आप JE बन गए। लेकिन JE बने हैं, अभी डिग्री मिली है, बने नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप खुशी से सर्टिफिकेट लेके आए, मम्मी पापा को दिखाए। अब पापा पूछते हैं अब क्या बेटा, अब क्या करोगे? तो वहीं पर ठीक है आज उदासी छा जाती है। हाँ सही बोले पापा, इससे तो हमें नौकरी तो मिलने नहीं रहा, मतलब इससे हमें तो कोई पैसा मिलने से रहा नहीं। ये नहीं कि हम जाके दुकानें बोलेंगे ठीक है हमारे पास डिप्लोमा इन फलाना इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो तुरंत पैसा तो मिलेगा नहीं। यस, यहाँ से शुरू होता है संघर्ष की कहानी। यहाँ तक में संघर्ष बहुत कम है। ऐसा लगेगा कि आधा तो कॉलेज की मेहरबानी से पास हो जाइएगा और आधा थोड़ा मोड़ा मेहनत करके पास हो जाइएगा, थोड़ा मोड़ा मेहनत। एक कोई लड़का को ऐसा देखिएगा जो पूरा 6 महीना नहीं पढ़ा, 2 रात पढ़ा, 2 रात, अरे रात भर का पढ़ाई किया। कैसे? तो भारतीय सर का गेस्ट क्वेश्चन लिया और उसके बाद रात में, अच्छा सर ये आ जाएगा ना, हाँ इतना पढ़ लो ना। और हम लोग के पास इतना रहता है कि 20 क्वेश्चन देंगे तो ठीक है 10 12 13 क्वेश्चन लड़ जाएगा। वो रात भर में 20 क्वेश्चन देखा, पढ़ लिया, सुना, लड़ गया, लिख दिया, पास हो गया। कॉलेज आपको नंबर दे ही देती है ठीक ठाक, 70 नंबर, 70%, 65% नंबर आ जाता है। यस, ठीक है। नहीं नहीं ये है नाम इतना लंबा चौड़ा है, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। भविष्य नंदिनी, ठीक है, ठीक है, भविष्य नंदिनी। यस, आज से शुरू नहीं हुआ है, आज से हम लोग ट्रायल किए हैं और 1-2 दिन में रेगुलर हो जाएगी आपकी क्लासेस। मैं आपको रूटीन के वाइज से चलूंगा। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था? ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? डिग्री मिल गया तो हाँ क्या करेंगे, इसी पे बात कर रहे थे। तो हम कहाँ पर थे, लाइन जहाँ पर थे उसके बाद आगे हाँ, लड़का 2 दिन में गेस्ट क्वेश्चन पढ़ के पास हो गया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाता है। इन सब अगर आपको डिप्लोमा में ठीक है कैरी लग रहा है ना, तो कैरी लगने का कारण है डर, बस डर, डर और कुछ भी नहीं। डिप्लोमा इतना आसान चीज है, इतना आसान चीज है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, पास हो जाइएगा। लेकिन उससे ज्यादा हावी हो जाता है डर। उसमें सबसे पहला डर है अंग्रेजी, इतना कुछ देता है ठीक है कि उसके बाद हम उबर नहीं पाते हैं। और उसकी वजह से ठीक है या तो कॉलेज के टीचरों के द्वारा दबा दिया जाता है, या कोई और लोगों के द्वारा दबा दिया जाता है, या मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप आज क्लास किए, जो भी मैथ्स का क्लास किया, हमको नहीं मालूम कितना अच्छा लगा, लेकिन आपको क्लियर बता दूं एकदम नहीं मिसगाइड होना है, किसी से नहीं। और ये सब छोटी छोटी बातें आराम से पास हो जाइएगा, आराम से। इसको अगर कोई फेल कर रहा है तो मैं बोलूंगा बेवकूफ इंसान है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था बीटेक में, ठीक है सुनील, उसी के द्वारा मैंने पढ़ाना शुरू किया है। उसको एक किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला, ठीक है, गया पढ़ाने, उसको कुछ आता ही नहीं था। सही बात यही था, उसको मैकेनिकल का स्पेलिंग भी नहीं आता था। ठीक है, अब बुलाने चल गया तो ये बोला, ये भी ताव में चल गया। हमको इसको लगा क्या ऐसी बोल रहा है, गया तो उसको मार्कर थमा दिया। तो वहाँ सच्चाई बताता तो उसका पोल खुल जाता। तो बोला सर आज तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज क्लास नहीं लेंगे। उस दिन तो टल गया, फिर अगला दिन आना था। अब क्या करें, हमको फ़ोन करता है, भारती तुम क्लास ले लो ना आज, तुम जाओ ऐसे ऐसे हो गया है। हम बोले तुम काहे सहकार है यार, तुम बताओ, तुमको जब नहीं क्लास लेना था तुम कहे हमको, तुम क्यों फंसा रहा है। हम गए क्लास लेने के लिए, बच्चा लोग को थोड़ा अच्छा लगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए थे हम सबसे पहला दिन, और मैडम का ही कोचिंग था फुलवारी शरीफ में। 15 या 16 लड़की लोग थी, तो बहुत अच्छा लगा उन लोग को। ठीक है, अगला दिन फिर हमको दिया, तो मैडम मतलब हमको दी और क्लास हुआ, कंप्लीट हुआ। कोऑर्डिनेट के लिए हमें 2,500 रुपया दी थी मैडम को, याद आ रहा है। फिर धीरे धीरे हमें, मेरा इलेक्ट्रिकल अच्छा था, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा था, मैं ट्रिपल ही पढ़ाने लगा। ऐसे बढ़िया बन गया मेरा कोचिंग। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप किसी चीज पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको कोई चीज कठिन नहीं लगने वाला है। ठीक, अब आते हैं आप लोगों की बातें पे। 3 साल हो गया, 3 साल के बाद डिग्री मिल गई। यहाँ के बाद संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ तक के संघर्ष में मैं आपके साथ एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। इतना ध्यान रखिए कि गिरने तो नहीं देने वाला हूँ, अगर कैरी भी लगने नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। गारंटी का मतलब समझते हैं? जब कोई सामान का गारंटी मिलता है मतलब क्या होता है बताओ? अनिश्चित नहीं, गारंटी मतलब मान लो पंखा तुम लिया, गारंटी दे रहे हैं जाइए 3 साल का,
का मतलब ऐसा तो नहीं कि पंखा खराब नहीं होगा, होता है ना, लेकिन उसको रिप्लेस तुरंत करेगा। यस, ऐसा ही हम भी बोल रहे हैं। हमारे लक्ष्य में 3 साल आप रहेंगे। अगर गलती से किसी कारण से आप फेल करते हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको किसी भी तरह के पैसे नहीं लिए जाते, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, किसी कारण से हुआ वो, कुछ भी कारण हो सकता है, घर में तबीयत खराब हो सकता है, आपका कम पढ़ाई हो सकता है, ठीक है, तो जिस भी कारण से आपका फेल होना होगा, आपको यहाँ पर दोबारा फिर पैसा नहीं लगता है। आप ना तो ऑनलाइन में ना तो ऑफलाइन में, तो आप दोबारा पढ़ सकते हो। तो इसको गारंटी बोल रहा हूँ, और फेल होने देंगे नहीं यार। ठीक है, गेस क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से रखोगे ना, तो गारंटी है कि आप पास कर जाओगे। वो क्लास में ही बता दिया जाता है, इसको ना ऐसे ऐसे एकदम वीवीआई लगा दो, 5 सितारा लगा दो, 3 सितारा लगा दो, ये सब पहले क्लास में बता दिया जाता है। अगर वो सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। लास्ट में 5-6 सेट मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप सीनियर के ग्रुप में है नहीं, अभी खाली सेट जाता है। अभी एक बैच चलता है प्रहार, ठीक है, प्रहार बैच। और देखिए कोई कोई लाइव आता होगा, यूट्यूब चैनल से जुड़ा होगा, तो प्रहार बैच देखिएगा। अभी प्रहार चल रहा है। प्रहार का मतलब एग्जाम के टाइम में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कराना, तो वो लोग हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो आपको सबके लिए दिक्कत नहीं है। आते हैं आगे टॉपिक। तो सर हमें आज जो लाइव लेके आए हैं आप हमारे पास, ऑनलाइन वाले भी लाइव हैं, ऑफलाइन बैठे हैं, तो आज मेरा मकसद है कि हमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल के इंजीनियरिंग कोर्स के बाद हमें कौन सा कैरियर मिलने वाला है, हम कैसे चुने, और हम लोगों ने जो ब्रांच चुनी है क्या सोच करके चुनी है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले सिविल जितने लोगों का है, मैं उनसे पूछूंगा आप क्या सोच करके सिविल चुने हैं। कितने लोग सिविल है? क्या सोच करके सिविल चुने हैं आप, हमें बताइए थोड़ा। कोई भैया बोल दिए इसलिए, भाभी बोल दिए इसलिए, कुछ तो कोई बोला होगा। हाँ ये ना, भैया बोले ले लो, हाँ ले लो, बस सिविल ले लो। क्या 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 क्यों से इंस्ट्रक्शन? अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, चलिए तो एक बात सही है। लेकिन देखिए, सही बात यही होती है कि हम लोग पहले सीनियर लोगों से पूछते हैं, क्योंकि जब किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप जाते हैं, तो आप अपने मन से कभी नहीं सोचेंगे, पहले अपने सीनियरों का फीडबैक जरूर लेते हैं कि भैया जी आप ये काम किए, कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, तो अपनी पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करता है। ऐसे ही हम 10 लोगों से पूछते हैं, और उसी के बाद हम अपना लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, नहीं नहीं हम इसी रास्ते पे चलेंगे, ये अच्छा है और मैं इसमें ठीक ठाक हूँ। तो ऐसे ही सिविल का भी होगा। तो सभी ने अपने अपने ब्रांच चूज कर लिए हैं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं, सभी ब्रांच अपनी जगह पर एक यूनिक है, ठीक। लेकिन पढ़ने के दौरान कभी कभी ऐसा सुनने को मिलेगा किसी टीचर के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा, अरे तुम मैकेनिकल ले लिया, अरे तुमको इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए था। ठीक है, ऐसी बातों से एकदम दूर रहिएगा, ये नकारात्मक बातें होती हैं। पहले क्लियर कर दूं, मेरे पास हजारों ऑप्शंस हैं, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, हजारों ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर साइंस वाले का नौकरी हुआ है, इलेक्ट्रिकल वाला बैठा है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का नौकरी हुआ है, सिविल वाला बैठा है। ये कहना कि सिविल लेने से मैं क्या बोलूंगा, गंगा नहा लिया, या फिर क्या बोलूंगा, मेरा सब कुछ हो गया, अमृत पी लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहनत सब जगह करनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसे बोलते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज का मतलब, ठीक है, जो पद की संख्या होती है जो निकलती है, वो वेरी करता है। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है, कुछ क्षेत्रों में कम है, लेकिन उस क्षेत्रों में कम होने के साथ साथ वहां लोग भी कम जाते हैं। अब एक बात बताओ, अब एक वैकेंसी आई थी, ठीक है, एएलपी की वैकेंसी आएगी, किसकी? एएलपी। एएलपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। क्या? यस। मान लो कि 1 लाख वैकेंसी आ गई, कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करेक्ट। और आता है, एग्जाम आएगा, रेलवे की आने वाली वैकेंसी, ठीक है, आएगा, ठीक। हम बताएंगे नवनीत जी, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लाइव क्लास में मैं आके बताऊंगा। पापा बोले थे सिविल लेने के लिए, अच्छा ठीक है। आपका नाम एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको हमको याद आ जाएगा, भविष्य नंदिनी। यस, कोई बात नहीं, पापा बोले, ठीक है, कुछ सोच के बोले होंगे, एकदम अच्छा बात बोले होंगे। पापा से पहले बैठ के पूछेगा, पापा आप क्यों सोच के, पूछिए पापा से, पापा आप क्या सोच के हमको सिविल दिलाइए, बताइए हम आगे करें क्या, जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो 1 लाख वैकेंसी आई, और मान लिया कि 10 लाख लोग भरा। कितना लाख लोग भरा? लो भाई, काई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, तो काट दो। अरे काटे जी, क्या जीरो कटा? 5, ठीक है, 10 लाख नहीं भरेगा, 1 करोड़ भरेगा, इससे कम नहीं भरने वाला, ठीक है, इतना बेरोजगारी है। तो 1 करोड़ भरा था, कितना, 100 बचा,
ठीक है, एक सीट पे 100 लोगों का फाइट रहेगा, एक सीट पे मतलब एक सीट है, 100 लोग घमासान दौड़ेगा, जो पहले पहुंचा उसको मिलेगा, अरे हाँ जी, जो अच्छा नंबर लाएगा उसको मिलेगा। तो ये हो गया। आगे सुनिए, यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिकल मान लिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो उसकी वैकेंसी आएगी 100, बस 100 को वैकेंसी आएगी, लेकिन भरेंगे 1000 लोग। अब बताओ कितने, एक सीट पे कितने लोग दौड़े? यहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, अरे 2100 तो वैकेंसी आया है सर, हमारा होगा। इस बात को नहीं देखते कि भरने वाले कितने हैं, कम हैं। और इस बात को नहीं देखते अरे सर 1 लाख वैकेंसी आया। हम लोग यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से मार खा जाते हैं। और यहाँ हम लोग का साइकोलॉजिकल दबाव, जिसे हिंदी में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, ठीक है, यस, ठीक है, मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण हमें ऐसा फील करा दिया जाता है, भाई इतना में तो ना होने वाला, 100 गो वैकेंसी, अरे तुमको एगो सीट चाहिए, क्या गो, एगो 10 गो, एगो, बस एगो चाहिए, और 100 गो में एगो मेरा है। अगर जिस दिन ये कॉन्फिडेंस ले आइएगा उस दिन बस हो गया, आपका नौकरी बन जाएगा। तो उसके अनुसार से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो खैर ये तो नौकरी के आगे इस नकारात्मक बातों के पीछे मत भागिएगा। लोग इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो टांग खींचते हैं, कोई हाथ खींचता है, कोई कान खींचता है, कोई गाल खींचता है। ठीक है चाचा जी मिलेंगे, गांव जाओगे, कौची कर रहा है, अरे पॉलिटेक्निक ना कर रहा है। सुन लो, एग्जैक्टली इस तरह की लाइन का यूज होता है। अगर मान लो कोई डॉक्टरी कर रहा होगा ना, अच्छा फलानवा का बेटा डॉक्टर बन रहा है, देखिए दोनों का एक्सप्रेशन को सुनिएगा। दोनों एक एक्सप्रेशन में ऐसे हुआ जैसे लगा कि आपको एकदम घटिया तरीके से देखा, और एक को डॉक्टर वाले को ऐसे देखा जैसे भगवान बना दिया उसको। ये हमारे गांव समाज की बातें होती हैं, और इससे बाहर निकलिएगा। कोई भी कुछ भी बोले, टांग खींचने वाले हजार हैं, लेकिन कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिलेगा कोई कहीं ना कहीं। लेकिन अगर 10 लोगों से मिलिएगा ना, तो 9 लोग मिलेगा टांग खींचने वाला होगा। वो आपको या तो धक्का देगा, या तो भटका देगा, या तो ये या तो वो कर देगा। तो यहीं पर आपको बचना है, यहीं पर आपको बचना है। कोई कुछ बोले, ठीक है, पहले अपने जो सबसे अच्छे प्रिय लोग हैं उनसे मिलें, उनसे जाकर डिस्कस करें, सर हमने ऐसे सुना था, कोई ऐसे बोल रहा था, क्या ये सच्चाई है इसमें? ठीक है, जब तक आप उस सच्चाई तक ना पहुंचे तब तक अपने दिमाग में उसको बैठने ना दे। नहीं तो एक बच्चा को अरे तुम कंप्यूटर साइंस ले लिया, कुछ होगा, कुछ नौकरी है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं होगा, 3 साल में जाके बस फिर पकौड़ी छानिएगा। ठीक है, वो बच्चा जाके घर में बैठ गया उदास ऐसे, अब क्या होगा मेरा, ठीक। अब उसके बाद यहीं पर से उसकी जिंदगी शुरू हो, मतलब खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो भी उनको बोले XYZ चाचा जी या चाची जो भी होंगे, ठीक है, उनको कोई अधिकार नहीं बनता है आपको डेमोरलाइज करने का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाले पीछे रहते हैं। मैं एक लाइन से आगे धीरे धीरे और बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे, मैं आपको पहला बोला नेगेटिव थिंग से दूर रहना है। 10 लोग मिलेंगे जो भी टांग खींचते हैं, अरे ठीक है छोड़ना, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो है, हम अब इसी को लेके चलेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे, मिलेगा नौकरी, मिलता है नौकरी। मैं एग्जांपल देने वाला हूं, आप मेरे से पूछिए, मैं 1000 एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और 1000 लोगों से बात करा सकता हूं कि हाँ लो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, कैसे नौकरी लिया, तुम पूछ लो बता देगा। ठीक है, इसलिए किसी भी ब्रांच के है एकदम दौड़ना शुरू यहीं से, क्योंकि आप जैसे 10 लोगों से मिलिएगा, 10 लोगों को 1000 बात मिलने वाला है। आते हैं अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें कौन कौन सी कंपनियां बाजार में मिलने वाली हैं। तो अब जॉब की तरफ चलते हैं, चलें जॉब की तरफ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर के क्षेत्र के जॉब को पूरी इस इंडिया खासकर, अबॉर्ड नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो इस इंडिया में इस पूरी नौकरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? हाँ, इसे हम लोग आज हेडिंग डालते हैं जॉब, नौकरी, ठीक, जॉब। हमें जॉब मिल रहा है, मतलब कोई सरकारी नौकरी लेगा, कोई प्राइवेट। तो इसी को हम 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? अरे कितने भाग में? अरे 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। एक का नाम है गवर्नमेंट जॉब, जिसे हम लोग GOVT सरकारी नौकरी बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब याद रहेगा, पूरी तरीके से सरकार चलाती है और सरकार वैकेंसी निकालती है, इसमें एडमिट कार्ड आता है, परीक्षा दे पड़ता है, और तब जाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनता है, और तब आपको इसमें नौकरी होता है और पर महीना में सैलरी मिलता है। ये हो गया गवर्नमेंट जॉब। एक दो नाम दे देता हूं, ठीक है, जिससे आप
समझ पाएंगे गवर्नमेंट जॉब क्या है। ऐसे इसके लिए लगभग 6-7 क्लासेस लगेंगी, मतलब अलग अलग क्लासेस लगेंगी। सिविल वाले का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल वाले का अलग होगा, लेकिन मैं मिक्स करके दे रहा हूं। सबसे पहले BSNL, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का ही लिख रहे हैं BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा। BSNL का फुल फॉर्म भाई साहब नहीं लगे। हाँ हाँ क्या बोला? यस करेक्ट। देखो इसलिए बोले टांग खींचे, हम टांग खींचने वाला 1000 होता है, भाई साहब नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, अब उसको नहीं ध्यान देना। क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। यस करेक्ट, दिस इज द फुल फॉर्म। BSNL सरकारी नौकरी, सरकारी है। इंडियन रेलवे, क्या? यस, सब ब्रांच का आता है, ठीक है। इंडियन रेलवे सब ब्रांच का इसमें नौकरी होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सब का होता है इसमें। इंडियन रेल, जिसको तुम रेलवे रेलवे चिल्लाते हो, ठीक है। यस, इंडियन रेलवे में आपका नौकरी मिलेगा। आइए और भी नौकरी, इसरो। अरे भाई तो बहुत क्रीम है, ठीक है। इसी को कहता है, अगर ये बन गया ना तो आपका डिप्लोमा सफल हो गया। समझ लीजिए, डिप्लोमा में अगर नौकरी इसरो में हो गया तो इतना दिन का पढ़ना आपका एकदम सफल है, सब ठीक है। इसरो फुल फॉर्म। ये सादे ही नहीं बोलता था, अभी हम भाग जाते, छोड़ देते तुम लोग को पढ़ाने, क्योंकि अभी जस्ट चंद्रयान 3 को छोड़ा गया है। यस, इसरो। DRDO नहीं जानता है, क्या बात है? ठीक ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यस, ठीक है। तो ये सब नौकरियां हैं जो सरकारी नौकरियां हैं, जो हमें जब डिप्लोमा पास करने के बाद हमें ऑफर की जाएंगी कि लीजिए आप नौकरी लीजिए। पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल का हिंदी होता है विभव, हिम्मत, अगर है तो नौकरी लेंगे, नहीं है तो बस पीछे खड़े रहेंगे, ठीक है। यस, आइए दूसरा जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब हुआ, दूसरा जॉब हमारे पास आता है। यस, पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। ये कौन है जी? पहली बार सुन रहे हैं सर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक कौन होता है? हम लोग जो बाजार में घूमते हैं, हम लोग पब्लिक कहलाते हैं, तो हम लोग भी नौकरी देते हैं। हाँ देते हैं। जैसे सरकार कभी कभी क्या करती है, कोई कंपनी खोलती है, कंपनी खोली, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, वो चाहती है कि पब्लिक से भी हम कुछ पैसा मांगें और हम भी अपना कुछ पैसा लगाएं और वो कंपनी बढ़ा दे, और जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे हम पब्लिक को पैसा लौटाएंगे। इसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। यानी सरकार देख रेख करती है, सरकार ज्यादा पैसा लगाती है, लेकिन कुछ पैसा पब्लिक से मांगती है। करेक्ट। ऐसे नौकरी, ऐसे नौकरी, ऐसे सेक्टर को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। सर पब्लिक सेक्टर क्या सरकारी जैसा ही है? हाँ सरकारी जैसा ही है, सरकारी ही मान के चलिए। इसमें भी नौकरी आपको डायरेक्ट नहीं होता है, आपको एडमिट कार्ड आता है, परीक्षा देना पड़ता है, पास होते हैं तब जाकर के इसकी नौकरी आपको मिलती है। करेक्ट। आइए तो पब्लिक सेक्टर में 2-4 को नाम बता देते हैं, सुनिए, नाम सुनते जाइएगा, ठीक। बोलो। BHEL नाम सुना है क्या? भेल, SAIL, सेल। अरे सुना है जी? BEL, बेल। बेल सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है, पहली बार सुना है बेल। तो बेल तो हम लोग खाते थे सर, बेल खाते थे सर, अभी खाते हैं सर बेल। बेल मतलब फुल फॉर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, याद रहेगा। ONGC नाम सुना है? ONGC, अरे ONGC का फुल फॉर्म ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक। आगे सुनिएगा, ठीक है। सेल हो गया, भेल हो गया, ONGC हो गया, और भी देखिए नाम, अभी और बहुत सारा नाम आ रहा है। POWERGRID, क्या हुआ? पावर ग्रिड। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अरे भरमार है यार, मैं तो बोल रहा हूँ, कम से कम मैं लिखने लगूंगा तो 35-40 कंपनियां आएंगी लिखा हुआ। तो अभी इसका क्लास नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई मैकेनिकल का है, सबका अलग अलग ग्रुप बना है। मैं आपको बताऊंगा, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, बहुत सारी कंपनियां इसमें मिलेंगी। तो इसके लिए एक अलग क्लास होना जरूरी है। पहले हम आज आपको खाली जॉब समझा रहे हैं कि आज अब निकले हैं तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें 3 तरह के जॉब मिलने वाले, बस इतने ही आज सीखना है, इससे ज्यादा नहीं।
एक ही दिन में अनपच हो जाएगा। और तीसरा जॉब है उसका नाम है प्राइवेट जॉब। कौन सा? यस, हम नहीं करेंगे सरकारी नौकरी, सरकार के नौकर नहीं बनने वाले, हम प्राइवेट नौकरी करेंगे। प्राइवेट का मतलब भाई कोई एक आदमी कंपनी खड़ा किया है, उसके कंपनी में जाएंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सरकार को बोलेंगे यदि हम 12 घंटा का हमें 20,000 सैलरी देते हैं तो क्या हम 24 घंटा करेंगे तो 40,000 दीजिएगा? सरकार देगी? अरे नहीं देगी। अरे तुम जाओ घर में सुतो रहो, हमको नहीं 24 घंटा नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेट नौकरी में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा देर काम करते हैं ओवर टाइम तो मिलता है, पैसा भी मिलता है और आपका इज्जत भी मिलता है। लेकिन काम अगर नहीं करते हैं तो लात मार के निकाल भी दिया जाता है। करेक्ट? यस, यानी ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है। लेकिन हमारे बिहारी लोग प्राइवेट जॉब को हीन दृष्टि दे, कौन प्राइवेट है ना नौकरी करता है, थोड़ी हटाई, कौन इसको ध्यान भी नहीं देते हैं। करेक्ट? ये सब में हो गया तब फिर चेक एकदम ब्लैंक चेक बन जाता है। सही है ना? ब्लैंक चेक समझते हैं ना? यस, ब्लैंक चेक बन जाता है। अभी तो सब में जितना भी चेक बना भी होगा तो सब में लड्डू खाली दिख रहा होगा, ये लड्डू, ये देखिए लड्डू, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर एक लिखाने के लिए या 4 लिखाने के लिए 5 लिखाने के लिए आपको नौकरी की जरूरत है, ठीक है। आइए, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब में 2-4 नाम बताइए सर। बहुत सारा नाम है, हमारे सबसे बड़ी कंपनियों में आते हैं, अभी नाम सुने होंगे आप, अडानी। अडानी अडानी की ढेर सारी, अडानी नाम है आदमी का, अडानी की ढेर सारी कंपनी है। अडानी ने स्टील कंपनी बनाई है, जिंदल स्टील नाम सुने? नहीं सुने? जिंदल स्टील, ठीक है। टाटा स्टील, अरे हाँ जी, अरे टाटा का नाम सुना है जी? जिंदल, टाटा, अडानी, ठीक है। अरे एयरटेल नाम सुना है? एयरटेल, ओके, रिलायंस, ठीक है, ओके। ये सब जितनी कंपनियां हैं किसी एक आदमी के द्वारा बनाई गई हैं, उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट नौकरी है। इसमें नौकरी रिकमेंडेशन पे होता है, इंटरव्यू बेसिस पे होता है, कोई रिटेन नहीं होता है, ठीक है। भैया जी है, हाँ फोन कर दीजिए ना, हम जा रहे हैं, हमको भी रखवा देंगे, हाँ आ जाओ ना, कल रखवा देते हैं, हो गया नौकरी। इस तरह से नौकरी मिल जाती है। हाँ, कहीं कहीं इंटरव्यू लेके भी लेते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आपके पास अगर पोटेंशियल है तो इन सब नौकरियों में अच्छा कर सकते हैं, पैसा मिलता है। तो इस तरीके से आपको आज मैंने बताया कि जॉब 3 तरह के होते हैं और इन्हीं 3 तरह के जॉब को आपको, ठीक है, मतलब लेना है। इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा मोटो कहाँ जा रहा है। तो इसलिए दम दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को कि हम जब अब निकले हैं तो हमें क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं था करना क्या है, तो पता चलेगा कितना नौकरी मिलेगा आपको, 3 तरह का, गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट। अब हम पर्टिकुलरली अलग अलग ब्रांच के बारे में बताएंगे कि सिविल ब्रांच को कौन कौन सी कंपनियां गवर्नमेंट में आती है, कौन कौन से पब्लिक में आती है, कौन कौन सा, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल, उसी तरह सिविल, उसी तरह से मैकेनिकल। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज इतना ही, ठीक है। आज अब आगे धीरे धीरे और जानकारी आपको देंगे और आप पूछ